हाँ जी बच्चों, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इलस्ट्रेशन नंबर 43 करा रही हूँ मैं। इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लो। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के रिगार्डिंग आप लोगों को इस क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं टीएस ग्रेवाल का आपका 2025 एडिशन है। नरेश, डेविड एंड असलम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:7। 5:3:7 की उनकी ओल्ड रेशियो है। ऑन 1 April 25 नरेश गेव नोटिस। ठीक है, नरेश मतलब हमारा पहला वाला पार्टनर, उसने नोटिस दे दिया कि भैया मैं रिटायर होना चाहता हूँ। ओके, notice from the to retire from the firm. David and Aslam decided to share future profits in the ratio of 2:3. David Aslam की हमें न्यू रेशो भी दे रखी है। The adjusted capital account of David and Aslam show a balance of 33,000 and 70,500. कह रहे हैं कि डेविड और असलम का एडजस्टमेंट होने के बाद कैपिटल का बैलेंस इज 33,000 and 70,500. उसके बाद कह रहे थे टोटल अमाउंट टू बी पेड टू नरेश इज 90,500. नरेश का सारा सब कुछ ऐड करने के बाद नरेश का अमाउंट इज 90,500. कहीं और चले गए थे। दिस अमाउंट, देखो ये लाइन क्या बोल रही है, दिस अमाउंट इज टू बी पेड बाय डेविड एंड असलम इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल्स बिकम प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कह रहे हैं ये जो नरेश को अमाउंट पे करना है वो डेविड और असलम ने डिसाइड किया कि हम लोग इस तरीके से पे करेंगे कि हमारी कैपिटल्स भी प्रोपोर्शनेट हो जाएं और उसकी पेमेंट भी हो जाए। इसका मतलब आप लोगों को याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बोला था, आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के आफ्टर एडजस्टमेंट्स बैलेंसेस दिए हुए हैं। मतलब आपके पास जो पार्टनर्स कैपिटल का ऊपर बनता है ना, वो वाले बैलेंस सीडी तीनों के मेंशन्ड है कि रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट इज 70,500, नहीं सॉरी 90,500, और रिमेनिंग पार्टनर्स के, मतलब ये सीडी आपको गिवन अब इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये नीचे वाला पार्ट बनाना है। ऑल्दो ये लोग नहीं बना रहे, ये सिंपल रफ वर्किंग कर देते हैं। मैं बोलती हूँ बच्चों को कि नहीं तुम लोग ना ये वाला पोर्शन बना लो, इतना छोटा एक्सटेंशन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट बना लो। इससे ना तुम्हारा माइंडसेट रहेगा कि किसका बाय कैश है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी और किसका टू कैश है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी। ठीक है, तो बेटर है कि छोटा सा आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो। आपको वो ऊपर वाले पोर्शन के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर वाले पोर्शन के बैलेंस सीडीज गिवन है एक तरह से। ठीक है बच्चों, तो आपने उन सीडी को यहाँ पर तीनों को ही लाना है। तीनों को क्यों लाना है, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि हम नरेश की पेमेंट भी करना चाहते हैं, इसलिए वो एक्सटेंशन वाले पार्टनर्स कैपिटल में उस नरेश का अमाउंट भी आएगा। नरेश का अमाउंट इज 90,500 और डेविड और असलम का है 33,000 एंड 70,500। ठीक है बच्चों, अब आपको कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म में तीनों के इन अमाउंट्स को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जो काम हमने फुल फ्लेजेड में किया था लास्ट लेक्चर में, तीनों के अमाउंट को ऐड करना पड़ेगा टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालने के लिए, क्योंकि वो लोग इस नरेश पार्टनर की पेमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, अब न्यू रेशो क्या थी, न्यू रेशो हमारी हो गई, कुछ भी मेंशन्ड नहीं है शायद, अच्छा मेंशन्ड है 2:3। तो दिस अमाउंट डेविड एंड असलम में डिवाइड हो जाएगा। डेविड की न्यू कैपिटल कितनी हो जाएगी, 1,94,000 इंटू 2/5। असलम की कितनी हो जाएगी, 1,94,000 इंटू 3/5। ठीक है, तो न्यू कैपिटल डेविड की हो गई 77,600 एंड असलम की हो गई 1,16,400। ठीक है, ये उनके नए बैलेंस सीडी हो गए डेविड और असलम के। उसको आपको याद होगा हम लोग यहाँ पर लिखते थे टू बैलेंस सीडी, डेविड का 77,600, असलम का 1,16,400। टोटल कर लेते हैं अब। इससे थोड़ा सा आपका, बार बार मैं बोल रही हूँ, माइंडसेट रहता है कि क्या एंट्री बनेगी। देखो अब आपको डिफरेंसेस निकालने हैं। डेविड का 77,600, ऑब्वियसली डेविड का बाय कैश होगा, उसको पैसा लाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी न्यू फर्म में कैपिटल होनी चाहिए 77,600, चल कितनी रही है 33,000, तो इस बंदे को 44,600 लाना पड़ेगा बाय।
हाँ बाय बैंक भी लिख सकते हो क्योंकि फुल फ्लेजेड क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, कैश भी लिख सकते हो, ठीक है। और इस बंदे का न्यू फर्म में कैपिटल होनी चाहिए 1,16,400 और चल कितनी रही है 70,400, तो इसको भी लाना पड़ेगा 45,900। एंड नरेश का तो ऑब्वियसली यहीं पर ही टोटल बड़ा होगा क्योंकि नरेश इज द रिटायरिंग पार्टनर, इसका टू कैश ही होगा। आपसे इस टाइप के क्वेश्चन में जर्नल एंट्री मांगी जाती है, तो अगर मैंने यहाँ बाय कैश लिखा तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेविड्स कैपिटल टू असलम्स कैपिटल, और इसकी जर्नल एंट्री क्या है, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ठीक है। ये बनाने से ना, ये लोग रफ में कर रहे हैं, आप देख लो, इतना तो इतना सारा लिखने से अच्छा है कि आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाकर उनको दे दो, वो ज्यादा अच्छा है। वर्किंग नोट्स आपके रादर बेटर बनेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेविड्स कैपिटल एंड टू असलम्स कैपिटल, जितना जितना पैसा वो लाए हैं, और बट ऑब्वियस सी बात है जितना जितना भी वो पैसा लाए वो फाइनली नरेश की पेमेंट के इक्वल आएगा बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि नरेश को पेमेंट भी तो सेम अमाउंट की करनी है, तो पहले पैसा मंगा लेना फिर उसके बाद पे करना, मतलब कैश अकाउंट डेबिट की एंट्री पहले करना, पैसा आ तो जाए फर्म में, ठीक है, तो थोड़ा ऑर्डर में चलना, ठीक है बच्चों। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल शॉर्ट क्वेश्चन में 3 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में आता है।